4 बजे तक पूरा रुकना चाह रहा था, लेकिन 4 बजे हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वापस, तो उनको एयरपोर्ट में छोड़ने का हमको भी जिम्मेदारी मिला हुआ है साथ में, तो वहां जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी 3-4 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ की धरती में हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए और गृह मंत्री जी के लिए। इसलिए मैं कम ही बोलूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा सिन्हा जायसवाल समाज न केवल सिन्हा और जायसवाल हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में ही 77 ऐसे सरनेम लिखे जाते हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम सब कलार हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि कलार महोत्सव के नाम से आप लोगों ने कार्यक्रम को रखा है। सभी कलार समाज के लोग, चूंकि अब धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है। पहले छोटे छोटे जगह में रहते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था और टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ऐसे में लगता था कि कलार मतलब सिन्हा, सिन्हा के अलावा कोई नहीं, केवल सिन्हा मतलब कलार। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो जायसवाल समाज के लोग आगे बढ़ते थे। जायसवाल लोगों को लगता था कि जायसवाल मतलब कलार, केवल जायसवाल लोग कलार हैं, बाकी लोग कलार नहीं है। इसके बाद बस्तर क्षेत्र में गए हम, तो बस्तर में तो आश्चर्य करोगे आप लोग, सरनेम बताऊंगा तो वहां जैन भी लिखते हैं। जैन तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे कांकेर के जिलाध्यक्ष महेश जैन जी हैं, वो कलार समाज के हैं। बाकी डटसेना तो सभी तरफ लिखते हैं, चौक से लिखते हैं जो मध्य प्रदेश बॉर्डर के लोग हैं, मालवी लिखते हैं, शिवहरे लिखते हैं, राय लिखते हैं, झारखंड में बढ़ोगे तो भगत लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं। ऐसा ही आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो नाइक लिखते हैं, श्रीपत नाइक जी थे। ऐसे पंजाब तरफ जाएंगे तो हलवालिया लिखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे हैं, जैसे पांडे वहां लिखे, तो मैं बोला पंडित जी होंगे, फिर बोले नहीं नहीं अपने समाज के हैं, तो पता चला कि पांडे हैं। लेकिन सब पांडे को सगा सगा बोलिए तो वो गड़बड़ है, पता चले कि वो शंख फूंके वाला महाराज है तो भी गड़बड़ है। कई जगह वैद लिखते हैं। बस्तर में अभी गया था, बस्तर कोंडा गांव में बड़ी संख्या में थे इसे ही। सेठिया भी लिखते हैं, ध्रुव लिखते हैं, नेताम लिखते हैं, पसीने, नसीने, सेठिया, नाग भी लिखते हैं। भाई अभी तक तो भोजराज नाग को ही हम लोग देखे थे, लेकिन हमारे पास भी नाग है। बोला कोई बात नहीं, भोजराज को बोला टेंशन मत लो सांसद जी। मगेंद्र, गजेंद्र ये तरफ भी लिखा, भी गजेंद्र जी बैठी ने। तो कई सरनेम ऐसा है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सब हम लोग क्या हैं? जोर से बोलिए, क्या हैं? कलार है। और कलार जिनकी इतिहास बड़ा ही गरिमा में ही रहा है। अभी तक कलार बोलने से क्या होता है? कुछ लोगों को तकलीफ होता है, कुछ लोगों को मजा आता है। क्या बोलेंगे, रे वो तो आप लोगों का दारू बनाने बेचने वाला काम है। हम लोग भी बड़े भाव से बोलते हैं हाँ वो तो हमारा है, लेकिन सब लूट लिए हम लोग। लेकिन कोई कहीं नहीं लूटा है। हमारा काम दारू बनाने का था ही नहीं कभी। वो अलग बात है कि अगर कोई आज के समय में सेना में चला गया तो क्या हुआ? छत्री थोड़े हो गया, तो वही रहेगा। आजकल कथा भागवत भी पंडित जी के जगह में बड़े बड़े ज्ञानी दूसरे समाज के भी बांच रहे हैं, तो इसका मतलब कथा वाचा मतलब ब्राह्मण थोड़े हो गया। कई जगह जूता दुकान भी खोल लेते हैं, बड़े बड़े शोरूम। आजकल बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर तो नाई थोड़े हो गए। तो ऐसा जो है शराब बनाने का काम किए थे, उसमें कोई मैं भी नहीं बोलता कि नहीं किए थे, लेकिन कैसे किए थे तो उसका भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को स्टोरी। क्योंकि हमारे नौजवान बड़ी संख्या में हैं, माताएं बहनें हैं। देखिए
कलार समाज के लोगों को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कहीं मन को छोटा करने का काम करने की जरूरत नहीं है। इस छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वजों ने 1200 साल के आसपास इस छत्तीसगढ़ का सेवा किया, यहां राज्य किया, और विश्व के सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाला अगर कोई वंश है तो हम कलारों का राजवंश कलचुरी राजवंश है। मैं किसी जात, समाज या क्षेत्र के बारे में नहीं बोलता, लेकिन अपने समाज के बारे में मुझे बोलने का गर्व होता है। हमारे समाज के बारे में मैं नहीं बोलता कि दूसरे समाज का इतिहास है कि नहीं है, लेकिन हमारे समाज का इस छत्तीसगढ़ के धरती में प्रमाणिक और लिखित और भौतिक रूप से भी देख सकते हैं। एक हमारा पुराना विरासत है, यहाँ का इतिहास है। आज से हजारों साल पहले 6वीं 7वीं शताब्दी में सबसे पहले महेश्वर में पूरे देश का हमारा कलचुरी साम्राज्य का केंद्र था। जो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में बसा हुआ है, वहां अखंड ज्योति आज भी जल रहा है। और महेश्वर जो हमारा राजधानी था, उस महेश्वर के नाम पर माहिष्मती, जो पिक्चर आपने देखा है ना बाहुबली, तो महेश्वर को माहिष्मती साम्राज्य बोलते थे। और बाहुबली पिक्चर में पूरा दिखाया गया है कि किस प्रकार से माहिष्मती साम्राज्य का था। जो जल्लाल देव, भल्लाल देव उसमें नाम आता है, वो सारे नाम वैसे ही थे पहले। और हमारे हम जिनके वंशज हैं, हमारे भगवान सहस्त्रबाहु जी, उनसे शक्तिशाली तीनों लोक में कोई नहीं था। अभी तक तो रावण को सुने थे ना कि तीनों लोक में सबसे शक्तिशाली रावण था। देवता लोग भी डरते थे, इंद्र भागे भागे फिरते थे, दानव लोग भी तो डरते ही थे, दानव का राजा था। धरती, पाताल, आकाश, तीनों लोग रावण के नाम से कांपता था। लेकिन वही रावण जब महेश्वर में एक बार विचरण करने आया और नहाना चाहा, तो आज भी ऊपर से नीचे नर्मदा जी वहां बहुत ऊपर से गिरती है, तो नीचे में जब वो नहाने गया, वहां का जैसे झरना टाइप से नहीं गिरता है, मस्त रावण नहा रहा था, उतने में सहस्त्रबाहु महाराज भी नहाने पहुंचे और ऊपर में उन्होंने अपने 1000 भुजा को ऐसे फैलाकर नर्मदा जी में लेट गए। अब पानी आना बंद हो गया। रावण को लगा होगा गुस्सा, वहीं से उछाल के गया, बोले कौन है जो पानी को रोकता है? तो सहस्त्रबाहु महाराज बोले मैं हूं सहस्त्रबाहु। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैसे रोक दिए? तो अब बातचीत हुआ होगा, फिर अंत में युद्ध की स्थिति आ गया। रावण बोला मैं इतना शक्तिशाली, बोले एक झटका में निपटा दूंगा सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु महाराज 1000 भुजाओं के तीनों लोक में रावण जैसे लोग कहां लगते, पकड़े, उसकी गर्दन उठाकर ले के जेल में डाल दिए। बोलो सियापति रामचंद्र की। अब वो रावण 6 महीने तक जेल में, उनके पिताजी, उनके दादाजी परेशान, उनके दादा पुलस्त्य ऋषि थे, पिताजी भी महर्षि विशेषरवा थे। तो वे खोजते खोजते पहुंचे वहां, और बड़े दयालु भी थे सहस्त्रबाहु महाराज। ऋषि मुनि के औलाद बोले अरे गड़बड़ कर दिया, बोले इससे गलती होगी, क्षमा कर दीजिए। बोले ठीक है ले जाइए। तो 6 महीने बाद रावण को छोड़े। ऐसे महान 1000 भुजाओं के जो स्वामी थे हम सहस्त्रबाहु महाराज के, उनके वंशज हैं, इसके लिए आपको गर्व करना चाहिए। और महेश्वर से जब 6वीं 7वीं शताब्दी में वहां से निकले, तो जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ अभी नहीं बना है। वैसे तो 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया इसको। मैं इस मंच से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि इसे दक्षिण कौशल भी कहते हैं। माता कौशल्या का जन्म स्थली हमारा छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में हम लोग भांजा का पैर छूते हैं। उसका कारण है कि हर भांजा को हम भगवान राम के रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे भांजे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में भांजा का पैर छूते हैं, किसी राज्य में भांजा का पैर नहीं छूते, भांजा लोग मामा का छूते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल है, कौशल प्रदेश। ये दंडकारण्य भी कहलाता है। भगवान राम 14 साल में लगभग 11 साल से ऊपर यही वनवास काटे।
लेकिन छत्तीसगढ़ कैसे बना ये भी नहीं जानते, तो मैं उसको भी बता दूंगा थोड़ा 5 मिनट में। तो पहला जो राजधानी बना वो तुमान में बना। गूगल में देखिएगा, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जहां रहता हूं वहां से 40 किलोमीटर के पास तुमान है। हमारी पहली राजधानी तुमान। आज भी वहां किला, आज भी वहां मंदिर, आज भी वहां जाएंगे तो लगता है कि हमारे पूर्वज वहां वर्षों राज्य किए। कौन कौन बुलाए थे तो गए थे इसमें में से कोई वहां। एक बार मैं सबको ले गया था पूरे प्रदेश भर से, 200-300 लोग, 2-3 दिन रहा। 2 दिन थे ना, आप लोग गए थे, देवेंद्र भैया लोग, आप भी गए थे। कैसा लगा बताइए? लगा ना? वहां भी पुराना किला के अवशेष हैं, बड़े बड़े मूर्ति, बड़े बड़े मंदिर के बड़े बड़े आज भी स्थापित है, कलचुरियों को स्थापित किया हुआ। 7वीं शताब्दी का राजधानी छत्तीसगढ़ का पहला राजधानी तुमान था, जिसको कलचुरियों ने बनाया। बाद में राज्य विस्तार करने के साथ राजा रत्नदेव ने रतनपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई, और वहीं बैठकर 945 ईस्वी में जब छत्तीसगढ़ का पूरा कब्जा जो है कलचुरियों के हाथ में हो गया, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। अब छत्तीसगढ़ की क्या जरूरत थी? तो अभी जैसे जिला का क्या जरूरत है, वहां कलेक्टर रहता है ना जिला में, बालोद जिला है कि नहीं है, वैसे ही जो है गढ़ जो है जिला के रूप में रहते थे। वहां भी जो उस समय की राज व्यवस्था था, जो जमींदार, फिर नीचे मालगुजार, फिर दाऊ, फिर गवटिया, ऐसे करके जो व्यवस्था बना था, उस व्यवस्था के अनुसार छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ों का निर्माण कलचुरियों ने किया। और बाद में छत्तीसगढ़ निर्माण करने के बाद, क्योंकि परिवार जब बड़ा होता है तो 1200 साल राज्य जब चलेगा तो कहीं न कहीं आपस में वो होगा। कैसे भूख लगा थे का दाई दीदी मन? खत्म करो जल्दी, थोड़ा चलाए दो। तो जब परिवार बड़ा होते तो 1200 साल के बात है। आजकल तो बेटा बहुरिया शादी हुई तो भाई भाई मन, देवरानी जेठानी 12 साल तक नहीं रहे बरकर है, वो 12 महीने में कहते कि अलग अलग हो जब। सही बात है कि नहीं? तो 1200 साल में कलचुरी साम्राज्य का 2 हिस्सा हो गया। एक भाई रतनपुर राजधानी में रह लिए और दूसरा रायपुर को राजधानी बनाए। हाँ, शिवनाथ नदी के इधर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के उधर में 18 गढ़। इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ है उसको बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने है। और आज भी छत्तीसगढ़ में जितने भी मंदिर, जितने भी पुराने अवशेष, जितने भी पुरानी सड़कें, शिक्षा की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जहां जहां कलचुरियों का शासन था, शासन मतलब राजधानी से मतलब नहीं है, उनके जिला जो गढ़ से लेके नीचे तक, वहां माता महामाया का मंदिर और तालाब अवश्य रूप से मिलेंगे, क्योंकि माता महामाया हमारी कुल देवी है। बोलिए माता महामाया की। तो कलचुरियों ने इस छत्तीसगढ़ में सड़क, शिक्षा, राजस्व की व्यवस्था, यहाँ मंदिर निर्माण, तालाबों का निर्माण, ऐसे तमाम विकास के काम छत्तीसगढ़ में किए। ये छत्तीसगढ़ को बनाने का श्रेय हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वजों ने इस छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और आज मैं धन्यवाद देता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हमारे पूर्वजों का बनाया छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक नाम 1 अप्रैल 2000 में दिया छत्तीसगढ़ के नाम से। और मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य के जो वंशज हैं, कलचुरी हैं, सिन्हा हैं, डकसेना हैं, कलार हैं, अपने जायसवाल हैं, और कई ऐसे सरनेमों से जो जाने जाते हैं, इस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम है। यहाँ तो 150 घर है बता रहे थे, लेकिन ऐसे कई गांव हैं जहां एक घर के सिन्हा जायसवाल लोग हैं और एक घर का अगर कलार समाज का लोग है। और बस्तर क्षेत्र में आप लोगों को लगता होगा कि नहीं होंगे, लेकिन वहां आदिवासी समाज के बाद सबसे बड़ा समाज है तो कलार समाज है बस्तर क्षेत्र में, पूरे बस्तर संभाग में। एक बड़ा आंकड़ा है, ब्रेकिंग न्यूज है। तो मैं जो बोल रहा था कि एक घर का भी अगर कलार है तो क्या होता है, उसको कोई तंग करता है क्या? कोई नहीं करता। और एक घर का कलार अपने परिवार टाइप से उस गांव में रहता है। और एक जने तो कल मिला था वहां बेमेतरा जिला में, बोले एक ही घर के हूं भैया, 3 गांव ले और सरपंच हूं बोले। तो मैं बोला होकर यार देख, छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वज मन 1200 साल तक राज करीन है,
वही नाम से जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में हमन बस्थन। हमर केकरो से झगड़ा नहीं हुए, हमन ला कोई भी समाज वाले दुत्कारे नहीं, कोई समाज वाला नहीं बोले कि हमन लूट थन खसोट थन। हमन तो सेवा करे वाले हैं। हमर पूर्वज बने 1200 साल तक राज करीन, तो हमर पूर्वज जो ऊपर में बैठी वही ओमन के आत्मा के शांति के लिए हमला छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों का सेवा करना है। अपने आप के मानना है कि छत्तीसगढ़ ला हमर पूर्वज मन बनाइन है और इला समारे काम के ला करना है, हमन ला करना है। और जो कहावत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो जो है सबकी खुशहाली की चिंता करना हमारा काम है। और जब 1200 साल राज्य पाठ जब पूरा हुआ तो बाहर से आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वज लोग युद्ध में हार गए, क्योंकि हर चीज का अंत होता है, जीवन का भी अंत होता है। वैसी राजपाट तो बहुत सबसे ज्यादा विश्व में चलाए कलचुरी लोग, लेकिन उसका भी अंत निश्चित था। और जब युद्ध में हार गए तो छत्तीसगढ़ों से कई लोग अपना सरनेम चेंज करके, तो कोई गजेंद्र लिखने लगा, तो कोई डटसेना लिखने लगा, तो कोई सिन्हा लिखने लगा, तो कोई जायसवाल लिखने लगा, और धीरे धीरे एक ग्रुप बनने लगा। और पहले तो अब तो चालू हो गया शादी ब्याह में सिन्हा लोगों में करते, तो बोले अरे वो तो सिन्हा लोगों में नहीं करेंगे, वो क्या है जायसवाल है, जायसवाल में नहीं चलेगा भाई, राय है राय में नहीं चलेगा। अब जो है सब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हम लोग एक ही कुल के हैं, एक ही वंशज हैं, हमारा एक परिवार है, एक समाज है। और धीरे धीरे अब ये बात समझ में आने लगा है। और हम लोग लंबे समय तक बिछड़े हुए थे, क्या थे, बिछड़े हुए थे, इसीलिए पिछड़े हुए थे। तो बिछड़ना नहीं है, एकजुट होकर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाना है। जब छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पूर्वज जो ऊपर में बैठे होंगे वो हम लोग को धन्यवाद देंगे, हम लोग को आशीर्वाद देंगे, हम लोग को ताकत देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार कलार समाज को अगर सम्मान देने का काम राज्य में कैबिनेट मंत्री वो विश्वास जैसे विशाल विभाग की जिम्मेदारी देने का काम किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका एक बार धन्यवाद समाज की ओर से करिए कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो है आप लोगों के गरिमा के अनुरूप समाज के किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा, मान सम्मान गिरने नहीं दूंगा। मेरे पास जो भी आप लोगों के पास किसी प्रकार की मेरे लायक सहयोग की आवश्यकता होगी, हम आप लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो मेडिकल एजुकेशन है, पूरा जो मेडिकल कॉलेज है, बड़े हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये सभी अपने पास है। आयुर्वेद हॉस्पिटल हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नीचे उप स्वास्थ्य केंद्र और मितानिन से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सबकी जिम्मेदारी है। खाद्य औषधि विभाग भी है मेरे पास, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी है मेरे पास, अल्पसंख्यक विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस प्रकार से बड़े 3-4 बड़े विभागों की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कभी भी कोई बीमार होता है या पड़ोस में या कोई परिचय का या गांव का या समाज का, तो आप लोग निस्संदेह हमारा नंबर भी मिल जाएगा। और C2 रायपुर में बंगला है, अगर रुकने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ रुकने का भी है, हमारे आदमी इलाज भी करा देते हैं। और कोई भी बीमार हो चाहे 25 लाख रुपए भी लगे, उसका निःशुल्क इलाज कराने का मेरी जवाबदारी है, आप लोग कभी भी बताएंगे। वैसे इस काम में मेरा जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है, ऊपर वाले से बनाइए, लेकिन फिर भी मानव जीवन है, लगा रहता है। और आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। आज मैं पढ़ा लिखा इसलिए शायद यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। 1998 में मैं भी एक गांव का किसान परिवार का बेटा हूँ, और चूंकि मैंने बताया कि तुमान पहला राजधानी था, तो अधिकांश लोग तुमान के आसपास में हमारे कलार समाज के लोग वहाँ हजारों साल से रहते हैं, उसी क्षेत्र से हम आते हैं।
और कलार जायसवाल सब एक है। दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अलग हैं, कि आप लोग अलग हैं, कि डट सेना लोग अलग हैं, कि गजेंद्र अलग हैं। सब एक हैं और एक होकर समाज के लोगों को, समाज को जानने की भी आवश्यकता है। और बड़ा मन करके कि हम लोग 1200 साल तक राज्य करने वाले वंशज हैं, ऐसा मन को बड़ा करके, ये नहीं कि हम लोग शराब बनाने वाले लोग हैं, ऐसा सोचना नहीं है। और आज के बाद शराब का काम किसी की भी सरकार में मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग शराब उराब बनाने वाले लोग नहीं हैं। और हमारे लड़के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, अच्छा किसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। दूसरा एक चीज, अभी SIR चल रहा है,